जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है वो रमा नाम से जानी जाती है। भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का जो है एक नाम जो है रमा भी है, इसलिए भगवान जो विष्णु हैं उनको रमापति कहा जाता है। तो उन्हीं के नाम पर जो है इस रमा एकादशी का जो नाम पड़ा हुआ है, इसमें जो है ये महापातकों को हरने वाली है। ये कितना भी बड़ा मनुष्य जो कोई पाप बन पड़ा हो उन पापों को हरने वाली है, पुण्य को प्रदान करने वाली है, कष्टों को हरने वाली है और मोक्ष को देने वाली है। कार्तिक का महीने में जो है, कार्तिक का महीना तो वैसे दामोदर महीना कहलाता है, भगवान विष्णु की भक्ति का जो है अनन्य महीना होता है, और उसमें जो है एकादशी तिथि पड़ जाए तो इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन किया गया दान, जप, तप, फल, यज्ञ इत्यादि जो है उसका बहुत विशेष महत्व होता है। गंगा स्नान का जो है पूरे कार्तिक के महीने में महात्म्य होता है, और एकादशी के दिन तो उसका महात्म्य एकदम और भी कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। यदि किसी कारण से आप जो है कहीं गंगा, यमुना इत्यादि किसी पवित्र नदी में स्नान करने का आपको सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप घर में ही जो नहाने का जो आपका जल है उसमें जो है गंगा जल मिश्रित करके उससे आप स्नान कर सकते हैं। उससे भी आपको जो है गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। भक्तजनों, तो उसकी कथा जो है इस प्रकार से है, मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये 2024 में कब पड़ने वाली है, इसका जो है सारा वृत्तांत हम जो है पहले वीडियो में डाउनलोड कर चुके हैं, वो आप तक पहुंच चुकी होगी। आज हम जो है इनकी कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था कि हे जनार्दन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, वो जो है आप मुझ पर बताइए। आप यदि मुझसे प्रसन्न है तो उसको जो है मुझे बताइए कि इसको जो है करने का क्या फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर जी, हे राज शार्दूल, सुनो, मैं तुम्हारे आगे कहता हूं कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जो है रमा कहलाता है। यह रमा नाम की एकादशी जो है सुंदर शोभायमान एकादशी है। यह एकादशी महापातकों को हरने वाली है और इसको जो है बहुत ही उत्कृष्ट ये कही गई है। हे राजन, इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, आप जो है उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बहुत पहले की बात है, एक मुचकुंद नाम के प्रसिद्ध राजा थे। हे नृपो, इंद्र के समान जो है उनकी, इंद्र से जो है उनकी मित्रता थी, और उसी तरह के जो है वरुण, कुबेर, विभीषण इत्यादि जो है बड़े बड़े धर्मात्माओं से, विष्णु भक्तों से उनकी जो है मित्रता थी। वह राजा जो है विष्णु का अनन्य भक्त था और सत्य प्रतिज्ञा वाला था। हे राजन, वो उसका जो राज्य था वो निष्कंटक राज्य करता था, उसको किसी प्रकार का कहीं से कोई भय नहीं था। उसके राज्य में जो है सारी सुख समृद्धियां हुआ करती थी। उसके घर में जो है एक उनकी जो एक पुत्री हुई, जो आज चंद्रभागा जो नदी आज कहलाती है, वो उन्हीं की पुत्री के नाम से जो है चंद्रभागा नाम पड़ा है। तो वो जो है चंद्रभागा नाम जो है उनके जो पुत्री उत्पन्न हुई, और वह जो है शोभन नाम के जो है चंद्रसेन के जो पुत्र थे। चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन नाम के जो राजकुमार थे, उनके साथ जो है चंद्रभागा का विवाह हो गया। हे नृपो, वह शोभन जो है कि एक समय जो है अपने ससुर के घर पर आए। सौभाग्य से कार्तिक का महीना चल रहा था, तो वो अपनी जो धर्मपत्नी चंद्रभागा को लेकर के अपने ससुर के घर पर गए, और वहां पर जो है उसने काफी दिन तक वहां विहार किया। एक दिन क्या हुआ, सौभाग्य से अब क्या है, एक जो पुण्य को देने वाले, पापों को हरने वाली जो रमा नाम की एकादशी है, उस एकादशी का व्रत आया। व्रत के दिन आने पर चंद्रभागा जो है चिंतित हुई कि चंद्रभागा जानती थी कि मेरे पति जो है काफी अस्वस्थ हैं, काफी दुर्बल शरीर है, उनसे जो है भूख बर्दाश्त नहीं है, वो भूखे नहीं रह सकते। लेकिन मेरे पिता का जो राज्य है वो निष्कंटक है, उनकी जो प्रतिज्ञा है वो भी बहुत उग्र है, क्योंकि एकादशी के दिन जो है मेरा पति जो है भूखा रह नहीं पाएगा और मेरे पिता का यहाँ भोजन उन्हें मिलेगा नहीं। इस दुविधा के दिन जो है वो काफी सोच विचार कर रही थी। तभी जो है दशमी का दिन जब आया, तो राजा ने जो है, मुचकुंद जो राजा थे, उन्होंने जो है अपने नगर में झगड़ा पिटवा दिया कि भाई कल जो है हरिवासर अर्थात एकादशी का दिन है,
एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वो जो है चार तरफ जो है दुंदुभियां बज रही है, ढोल नगाड़े बजा के उसके प्रचार किया जा रहा है। ऐसे ढोल नगाड़े के शब्द को सुनकर के शोभन जो है काफी चिंतित हुआ। वो अपनी धर्मपत्नी जो है चंद्रभागा के पास गया और उससे कहा कि हे कांते, अब मेरा क्या कर्तव्य है मुझे बताओ, क्योंकि आप जानते हो भूखा मैं रह नहीं सकता, मेरा शरीर काफी कृष्ण कमजोर है, भूख जो मैं रह नहीं पाऊंगा और तुम्हारे पिता के राज्य में मुझे भोजन मिलेगा नहीं। हे शोभन, आप मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप बताओ, मुझे मार्ग बताओ जिसके करने से जो है मेरे जीवन का नाश ना हो, तुम्हारा सुहाग बना रहे, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो चंद्रभागा जो उनकी धर्मपत्नी थी, जो मुस्कुंद की जो पुत्री थी चंद्रभागा, वो बोले कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर में आज कोई भोजन नहीं करेगा। यहाँ मनुष्य तो क्या, यहाँ तो हाथी घोड़े और अन्य पशु भी जो है भोजन नहीं करते। घास को, अन्न को, वैसे और जल को कोई भी हरि वासन के यहाँ ग्रहण नहीं करता है। ये मेरे पिता का जो है अटल प्रतिज्ञा है। और फिर जब हाथी घोड़े अन्य पशु जब भोजन नहीं कर सकते, फिर मनुष्य कैसे हरिवासन कुछ खा सकता है। इसलिए हे पतिदेव, तुम भोजन करना चाहते हो तो तुम ऐसा करो, चुपचाप जो है मेरे पिता के घर से जो है पलायन कर जाओ, यहाँ से निकल जाओ और यहाँ से जाकर के अपने राज्य में जाकर के आप भोजन कर पाओगे। मन में ऐसा विचार करके मन को दृढ़ किया और जो शोभन था वो अपनी पत्नी जो है चंद्रभागा से बोला कि देखो प्रिय, मैं जो है तुमसे सत्य कहता हूं, मैं ऐसे जो है भाग करके नहीं जाऊंगा, मैं व्रत को करूंगा, जैसे देवता ने रखा होगा, जैसे प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। तो इसलिए मैं व्रत करूंगा, इसमें चाहे मैं रहूं या मैं मरूं, अब जो होगा। ऐसा निश्चय करके उसने व्रत को किया। भूख प्यास से पीड़ित वह से, भूख तो बर्दाश्त होती नहीं थी, पीड़ित वह जो है शोभन अति दुखित हो गया। उसी समय जो है वो जो सोच विचार करते हुए सारा दिन उसका व्यतीत हुआ, क्योंकि भूख प्यास से जो है वो तड़प रहा था। और जब सायंकाल को सूर्य देव जो है अस्तांचल को प्राप्त हो गई, तो वैष्णव मनुष्यों को पुण्य को देने वाली जो रात है वो हर्ष को बढ़ाने वाली है, क्योंकि जो धर्मात्मा लोग होते हैं, जो एकादशी जो व्रत जो वैष्णव जन है उन्हें रात्रि को जागरण करते हैं, तो उसको जो है पुण्य की रात मानते हैं। किंतु हे नरप्रसाद लो, वह शोभन जो है अति दुख से पीड़ित था, उसे भूख लगी हुई थी, भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो काफी चिंतित था। जब दूसरे दिन अगले दिन जो है द्वादशी के दिन प्रातःकाल जो सूर्य उदय के समय जब देखा, तब तक शोभन जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, उसके जो है वो गोविंदाय नमो नमः हो चुकी थी, यानी कि वो अपने जो है परलोक से जा चुके थे। तब राजा ने जो है अपने दामाद की जो है इसी अवस्था में देख करके उन्होंने जो है राजसी ढंग से योग्य जो है चंदन आदि काष्ठों के द्वारा जो है अपने दामाद का जो है दाह संस्कार कराया। और जब चंद्रभागा जो उसकी पत्नी थी, जब वो सती होने जा रही थी, तो जो है राजा मुचकुंद ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया और पति को छाछ को सती नहीं होने दिया। फिर उसका प्रेत करते करके पितागही के घर में वो रहने लगी। जो उसके जो दशमी या जो एकादशा, दशमी, 13वीं का जो संस्कार होते हैं, प्रेत करते जो होते हैं, वो सारे उसके प्रेत करते किए गए। उसके बाद चंद्रभागा जो है अपने पति के घर न जाकर के अपने पिता के घर में ही रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, अब जो है उस जो शोभन नाम का जो राजकुमार था जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसने मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसके जो रमा के जो व्रत के जो प्रभाव से शोभन को जो है एक अटल राज्य प्राप्त हुआ। मंदाचल नाम के शिखर पर उसको मनोहर जो है एक देवपुर नाम का राज्य से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जी, वह देवपुर कैसा था कि सबसे उत्तम और जिसको कोई जीत नहीं सकता था, और वह असंख्य गुणों से युक्त था। हर प्रकार से रत्न, वैदुर्य, मणियों से जड़ा हुआ स्वर्ण के जो है खंभों से शोभित महल था। नाना प्रकार के विचित्र स्फटिक मणियों से शोभित था। ऐसे मंदिर में शोभन सिंहासन पर जो शोभन नाम का जो राजकुमार था वह सिंहासन में बैठे हैं और उसके ऊपर जो है श्वेत छत्र लगा हुआ है। चमर डोल रहे हैं, वो कहीं इंद्र से कोई कम नहीं दिख रहे। माथे पर किरीट है, कुंडल धारण किए हैं, हार और केवल बाजू भूषित हैं। गंधर्व जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं, अप्सराएं जो है सेवा में है। वहां जो है शोभन ऐसा शोभित हो रहा हो माना कोई दूसरा इंद्र वहां पर बैठ विराजमान हो। उसी समय क्या हुआ कि सोम शर्मा नाम से विख्यात एक जो
चंद्रभागा के पिता जो मुचकुंद जो राजा थे, उनके पूर्व में के रहने वाले ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, शोभ शर्मा उनका नाम था। वो तीर्थ यात्रा के लिए कहीं से निकल रहे थे। निकलते निकलते वो जो है उस देवपुर से निकले, तो वहां पर उन्होंने जो है उस शोभन को वहां पर विराजित देखा, तो वो भ्रमित हो गए। सोम शर्मा बोले कि ये तो जो है जो शोभन जो हमारे मुचकुंद राजा के जो दामाद थे, वो तो जो है पहले ही जो है परलोक सिधार चुके थे, फिर ये कहां से आ गए। ये जानकर वो काफी भ्रमित हुए। उसे राजा को जमाता तो जानता था कि राजा का जमाता है, इसलिए उसके समीप गया। तब शोभन ने भी शीघ्र उसको जो है पहचान लिया, भाई मेरे जो ससुर जी के जो है पुरोहित हैं। ऐसा जान करके शोभन जो है उनके पास में गया, उनको बैठने के लिए आसन दिया, क्योंकि जो शोभन था वो मृत्यु के बाद जो है रमा के व्रत के प्रभाव से, विष्णु की भक्ति के प्रभाव से उसको पिछले जन्म का सब कुछ याद था। कौन उसके ससुर थे, कौन उसकी पत्नी थी, वो कौन था, उसके पिता कौन थे, वो कहाँ का राजकुमार था, ये सब कुछ के ज्ञात था। इसलिए उसने उस सोम शर्मा नाम के जो है राजपुरोहित को जो करके देख करके उनको जो है उत्तम आसन दिया और उनको नमस्कार किया और अपने जो है ससुर जी का हाल चाल पूछने लगे कि मेरे ससुर जी कैसे हैं। और अपनी पत्नी जो उनकी स्त्री थी चंद्रभागा, उसका जो है हाल चाल पूछने लगा, पूरे नगर के जो है हाल पूछने लगा। जो सोम शर्मा बोले कि हे राजन, तुम्हारे ससुर जो है घर में कुशल है और जो तुम्हारी धर्मपत्नी है चंद्रभागा, वो भी कुशल भी है। और पूर्व में जो है हर प्रकार का जो है नगर में जो है तुम्हारे ससुर जी के नगर में हर प्रकार का खुशहाल है, हर प्रकार सुख समृद्धि है। हे राजन, अब आप अपना वृतांत कहिए। आपको मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र सुंदर मैंने जो शहर है, पुर है, नगर है, मैंने आज तक कहीं देखा नहीं, जैसा कभी किसी ने नहीं देखा हो। हे राजन, यह कहिए कि आपने इसे कैसे पाया, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ। तो शोभन बोले कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो मैंने रमा नाम की एकादशी का व्रत जो मेरे अनजाने में ही सही जो मेरे से व्रत हो गया था, हे द्विजेंद्र, उसका व्रत करके मैंने यह अध्रुव पद पाया है। हे द्विजेंद्र, जिससे यह ध्रुव हो जाए, अब यह उपाय बताइए, क्योंकि आप जो है श्रेष्ठ है, आप बताइए कि अभी तक ये अध्रुव है, ये ध्रुव कैसे होगा, इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। तो जो सोम शर्मा नाम के जो द्विज थे, जो ब्राह्मण थे, बोले कि ये अध्रुव कैसे है और ध्रुव कैसे होगा। हे राजेंद्र, सो आप ही इसको बता सकते हैं, मैं वह उपाय करूंगा जिससे कि ये ध्रुव हो जाए, इसमें अन्यथा नहीं है। तो शोभन बोले कि हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने उस व्रत को जो है किया जरूर था, परंतु मेरे उस पर श्रद्धा नहीं थी। मुझे जो है वो मजबूरी में किया था कि वहां मुझे अन्न मिलना नहीं था, इसलिए मैंने जो है अपनी श्रद्धा और भक्ति से नाद नहीं किया था, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूं। लेकिन अब जिसे ध्रुव होगा सो आप सही सुनिए। सुंदर शोभायमान चंद्रभागा नाम की जो मुचकुंद की जो पुत्री है, तो उस वृतांत को जो है उनसे कहो। तो ये जब वो सुनेगी इस वृतांत को, तो ये जो राज्य मेरा जो है वो ध्रुव हो जाएगा। तो इस प्रकार से सुन करके वो ब्राह्मण जो है वहां से अपने नगर में आया। उसने राजा मुचकुंद के वहां पर जाकर के चंद्रभागा जो राजकुमारी थी, उनको सारे वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुन के चंद्रभागा जो है उत्फुल्ल नेत्र से देखने लगी, वो भी अचंभित हो गई कि कैसे होगा। तो उसके बाद जो है शोभ समाना के जो पंडित जी थे, उनसे कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, तुम यह प्रत्यक्ष कहते हो या तुम स्वप्न की बात सुना रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सोम शर्मा बोले कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को जो है उस महावन में जो है एक देवपुर जो बना हुआ है, वहां प्रत्यक्ष जो है अपने आंखों से देखा है। मैं सत्य कहता हूं, उस देवपुर के तुल्य जिसे कोई न जीत सके, ऐसा मैंने उस पुर को देखा है। उन्होंने उस अध्रुव कहा है, जिससे वह ध्रुव हो जाए, सो तुम करो, ऐसा उन्होंने कहा है। चंद्रभागा बोले कि हे विप्रेंद्र, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे तुम वहां ले चलो, पति के दर्शन करने की बड़ी लालसा है। तो चंद्रभागा की बात सुन करके मैं जो है चंद्रभागा कहने की मैं अपने व्रत के जो पुण्य को जो है उस अध्रुव पद को जो है ध्रुव कर दूंगी। हे द्विज श्रेष्ठ, जिस तरह से हम दोनों का संयोग हो सो करो। यह निश्चय है कि वियोगी को योग करा करके, यदि कोई वियोगी को बिछड़ा हुआ हो, उनका मिलाने से जो है बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। यह सुनकर के सोम शर्मा उसे साथ लेकर वहां गए। मंदाचल नामक पर्वत के समीप वामदेव ऋषि का जो आश्रम था, वामदेव ने उन दोनों को वहां द्वारा सारा वृतांत सुना। फिर वामदेव ने जो है वेद के मंत्रों से उज्ज्वल उस चंद्रभागा का अभिषेक कराया।
उस अभिषेक के मंत्र के प्रभाव से जो है वो हरिवासर का जो व्रत करती थी, क्योंकि चंद्रभागा जब 8 वर्ष की थी तब से वो जो है नित्य प्रति महीने की दोनों एकादशी का व्रत कर रही थी। उस व्रत के प्रभाव से वो जो है दिव्य देह की हो गई और दिव्य गति से चलने लगी और वह आनंद से प्रफुल्लित नेत्र होकर अपने पति जो है शोभन, जो वह देवपुर में रहा था, उसके पास गई। शोभन भी उसे देख करके बोला, कांता को आए हुए देख करके हर्षित हुआ और उस चंद्रभागा को बुला के उसने जो है अपनी बामांगी बनाया, बाएं आंगू में बैठाया। वह चंद्रभागा बड़े हर्ष से पति से जो है शुभ वचन बोली कि हे कांते, पिता के घर में मैं जो है 8 वर्ष की अवस्था से मैंने जो आरंभ करके एकादशी का व्रत किया, श्रद्धा युक्त मन से बुद्धिपूर्वक किया है, उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा ये पूर्व जो अभी तक अध्रुव था ये ध्रुव हो जाएगा और कल्प के क्षय पर्यंत तक कामनाओं से भरा पूरा रहेगा, कि कल्प के अंत तक ये बना रहेगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार वह पति के साथ जो है रमण करने लगी। दिव्य उसका देह, दिव्य ही रूप था और दिव्य ही आभूषणों के द्वारा भूषित थी और दिव्य है विग्रह उसका। ऐसा वह शोभन जो है रमा के व्रत के प्रभाव से मंदातल शिखर पर उसके साथ विहार करने लगा। यह रमा नाम की चिंतामणि के समान है अथवा कामधेनु के तुल्य है। हे जो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, हे धर्मराज, हे नृपौ, मैंने तुम्हारे आगे कहा है, जो उत्तम मनुष्य इस प्रकार इस व्रत को करते हैं उसके जो ब्रह्म हत्या जिससे कोई बन पड़ी हो, यदि कोई गौ हत्या उससे बन पड़ी हो, आदि सब पाप जो है नाश हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। दोनों पक्ष की एकादशियों के व्रत में जो कृष्ण पक्ष की है या कृष्ण पक्ष की है या शुक्ल पक्ष की है, इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। दोनों एकादशी का जो महत्व है वो बराबर का है। दोनों ही एकादशी जो है एक समान तुल्य जो है फल को देने वाली है। एकादशी के महत्व को जो सुनते हैं वो सब पापों से छूट जाते हैं, विष्णु की भक्ति उनको प्राप्त होती है और अंत में जो है वैकुंठ धाम को जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं और फिर वो कभी जो है इस लोक में दोबारा नहीं आते, वो इस आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। तो हे युधिष्ठिर जी, जो भी मनुष्य इस रमा नाम की एकादशी का जो व्रत करता है, इसमें जो दान करता है, इसमें पुण्य करता है, कोई जप करता है और कोई गौ सेवा करता है, कोई साधु संतों की सेवा करता है, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, उससे जाने अनजाने में जो भी पाप बन पड़े हो या पूर्व जन्म कृत कोई ऐसे पाप उनके हो, वो सब जो है उनसे उनकी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे राज शार्दुल, मनुष्य को चाहिए कि इस मनुष्य योनि में आया है तो कम से कम उसे जो है विष्णु की भक्ति के निमित्त जो है इस हरिवास अर्थात एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भक्तजनों, इस प्रकार से ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का जो महत्व है वो मैंने आपको सुनाया। भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।